हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का नया टॉपिक है प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। हम यही कह सकते हैं कि ऑप्टिमल और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं किसी कंपनी में। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग विच एम्स एट द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट्स एंड द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स इंश्योर्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म और द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा जो हम क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। It is very important for the financial manager to determine the proper mix of debt and equity। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फाइनेंस मैनेजर है उसे डेट और इक्विटी है जो उन दोनों का प्रॉपर मिक्स लेना होगा। इन प्रिंसिपल एवरी फर्म एम्स एट अचीविंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। पर हर जगह हर फर्म में एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म शुड ट्राई टू रीच एज नियर एज पॉसिबल टू द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स। तो हर एक फर्म है, हर एक कंपनी है, वो उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है, वो ट्राई करते हैं कि अगर फुली नहीं तो उसके नियर बाय वो पहुंच सकें और एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी मिक्स और डेट का बना सकें। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच मार्केट वैल्यू पर शेयर इज मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। हम इसे क्या सिंपली क्या कह सकते हैं, मार्केट वैल्यू जो पर शेयर की वो ज़्यादा हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो मिनिमम है। एसेंशियल फीचर ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या एसेंशियल फीचर्स हो सकती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ ऑफ लीवरेज ज़्यादा हो। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी ईजिली अल्टर्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम उसको अल्टर कर सकें। द अवॉइड अनड्यू फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क विद द इंक्रीज ऑफ डेट। वहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क है वो भी इन डेट के बढ़ने से ज़्यादा ना हो। द यूज़ of debt should be within the capacity of firm. The firm should be in position to meet its obligation in paying the loan and interest charges as and when due। तो वहाँ पर हम डेट यूज़ करें फर्म की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए और पोजीशन हो कि हम उनको एट अ टाइम पे कर सकें अपने लोन को, और इंटरेस्ट चार्जेस भी हम हमारे ड्यू नहीं होने चाहिए। इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। वहाँ पर हमारा ऐसा ना हो कि हम अपना कंट्रोल ही खो दें बिजनेस पर। इट मस्ट अवॉइड अनड्यू रिस्ट्रिक्शन इन एग्रीमेंट ऑफ डेट। डेट एग्रीमेंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट एंड एक्सटेंड पॉसिबल। बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। इट शुड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर शेयर। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमारी कम होनी चाहिए और अर्निंग पर शेयर हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये फीचर्स हमारी किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में मौजूद होंगी तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा साउंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है और एक वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो मेन यही है कि डेट कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो कम हो और वैल्यू ऑफ फर्म और अर्निंग पर शेयर वो हमारे ज़्यादा हों, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक भी करें। टिल देन कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।